Today we will start chapter 9, that is matrices. Matrices बच्चे मैट्रिक्स का प्लूरल है. मैट्रिक्स में एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बच्चे नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं. रो एंड कॉलम जैसे 5, 1, 2, 3, 2, 5 या -5 कुछ भी है. जो ये लाइन है, दिस लाइन जो मैंने अंडरलाइन की है, दिस इज कॉल्ड रो. और इस साइड से बच्चे दिस 5, 3, दिस is the first row, this is the second row. Row number 2. ठीक है बच्चे? सर तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं? ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. This is second column, this is the third column. सर जैसे आपने लिखा है 5, 1, 2, तो सर हम लोग कोई जैसे 6, 9, 11 कोई भी नंबर हम ले सकते हैं? बच्चे वे तो एग्जांपल लिए है, वो तो दिया होगा हमें क्वेश्चन में. अच्छा सर, सॉरी सर, ये सॉरी. तो एक समझाने के लिए बच्चे किया है. हाँ कुछ भी सर, ठीक है. मतलब ले लिया कि रो, इसको रो बोलते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो. is called row and vertical lines are called column. Vertical lines are called column. अब इसके अंदर ऑर्डर होता है हमेशा नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम बोलते क्या है? जैसे यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है? 2 सर 2 इनटू 3 यस सर. कॉलम. तो 6 एलिमेंट्स आर देयर. एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे? 6. इसको बच्चे ऑर्डर को क्या बोलते हैं? 2. सर हाउ डिड यू राइट 2 into 3? ऑर्डर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चलते हैं उस मैट्रिक्स में. हाँ जी बच्चे, कितने एलिमेंट्स हैं? ओके सर. 2/3. एक्सक्यूज मी सर. 2 into 3 का 2/3 ऑर्डर बोलते हैं बच्चे. ऑर्डर इज 2 सर ये by तो 3. सर ये तो हाँ जी. वही हो गया ना सर जो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होती है उसी की तरह. केमिस्ट्री मत पूछ, मेरे से फेल हो जाएगी, देख ले. साइंस अच्छा से सर, तो दूर दूर का रिश्ता नहीं है मेरा. सॉरी सर. नहीं पता बच्चे मुझे पीरियोडिक टेबल का. ठीक है. अब इसके अंदर बच्चे जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्सेस बोल देते हैं. तो उसको क्या बोल देते हैं? जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर. स्क्वायर मींस जैसे मान लो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है. 1, 2, 3, 2, 1, 6, 9, 3, 2 ये है बच्चे. और दूसरा मतलब दिस में 3 रो एंड 3 कॉलम है ना, तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर. 2, 1, 5, 6 इसमें 2/2 का है. 2 रो है, 2 कॉलम है, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर. 4 रो हो, 4 कॉलम्स हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर. ठीक है बच्चे, समझे? सर अगर 4 हुए तो क्या केस होगा? 4/4 अच्छा. दैट इज आल्सो स्क्वायर. सर यहाँ से 4/4 ऑर्डर है. हाँ जी. Can you explain again? जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे बच्चे, एट दैट टाइम दैट मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है. जब नंबर ऑफ रो 3, देखो 1, 2, 3 रो है, 3 कॉलम्स है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. 2 रो है, 2 कॉलम्स है, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. अंडरस्टूड? Yes sir. जो Yes sir. हर एक मतलब इसका मेंबर है, नंबर है जो इसके अंदर, दैट आर कॉल्ड एलिमेंट्स. तो उसको क्या बोलते हैं? उसके एलिमेंट्स बोलते हैं. अब बच्चे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड होंगे?
by multiplying number of Number of rows rows and columns. into number of columns. सर उनको तो सर हम वैसे भी काउंट नहीं कर सकते। कर लेना बच्चे, तुम्हारे पे डिपेंड है। अब टाइप्स, छोटी क्लासेस में बच्चे हमने ना काफी टाइप्स की थी। चलो मैट्रिक्स की वो आगे प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे बच्चे सबसे पहले आ गया रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, that is the first type, having only one row, having only one row is called row matrix. जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो बच्चे, that is called row matrix. as like जैसे 5 2 सॉरी कॉमा नहीं आएगा, 5 2 3 4, मैंने 4 एलिमेंट लिख दिए, बट नंबर ऑफ रो कितनी है इसमें? 1 ओनली ना, यस सर, that is called रो मैट्रिक्स। सेकंड आया था बच्चे कॉलम मैट्रिक्स, वही सेम जैसे रो मैट्रिक्स था, हैविंग ओनली वन कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एक्सक्यूज मी सर, एग्जांपल, एक मिनट बच्चे, 3 4 5 मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, बट एक ही कॉलम है। हाँ जी बच्चे, आप बोलो। सर जो जैसे सर आपने जो शुरुआत में एग्जांपल दिया था सर 215 और मतलब उसके नीचे जो आपने लिखे थे सर, वो उसके डिनोमिनेटर मतलब नहीं होंगे नहीं, सर, अपॉन मतलब में नहीं है बच्चे, दैट आर नॉट अपॉन। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये थोड़ा सा गैप देके, अपॉन नहीं लिखना। अच्छा सर, ओके सर। कॉलम मैट्रिक्स बच्चे, उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो तुम्हें बता ही दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। क्या होता है खुशी? सर जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ आए थे बच्चे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स in which number of rows are not equal to the number of columns. Number of rows is not equal to the number of columns. ठीक है, that is called rectangular matrix. As like 2 by 3 का या 3 by 2 का या 4 by 3 का 4 by 2 का, इस टाइप से। फिफ्थ आ जाता है बच्चे जीरो और नल मैट्रिक्स। नल का मतलब जीरो ही होता है। जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों, दैट इज कॉल्ड नल और जीरो। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो आर कॉल्ड नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे 0 0 0 0, ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। आगे 0 0 0 0 स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। 0 0 0 0 0 0 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया। ये सारे क्या है? नल मैट्रिक्स हैं। जीरो का मतलब सारे एलिमेंट, जितने भी मेंबर्स हैं इसके, एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, वो सारे जीरो हों, दैट इज कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिक्स। सर तो मतलब ये दोनों है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, जैसे अगर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, बस उसके उन्होंने जो भी बोला है, जिस ऑर्डर में बोला है, वो जीरो होंगे सारे। ओके सर। ओके, हाँ जी सर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये नहीं होता कि सर मतलब सर मतलब 2 कॉलम हो और 2 रोज हो? नहीं, 3 by 3 भी हो सकता है, 4 by 4 भी हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख बच्चे। सर आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर, मुझे समझ नहीं आ रहा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की चलो बच्चे मैं एग्जांपल देता हूं। 2 by 2 3 1 -1 4, 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। यस सर, 3 by 3 का भी हो सकता है, 3 1 5 2 1 6 9 3 2, एक रो, 2 रो, 3 रो, एक रो कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। यस सर, दिस इज आल्सो स्क्वायर।
4 टर्म्स का भी हो सकता है, 1 2 5 6, कुछ भी मैं ले रहा हूँ वैसे एग्जांपल, अच्छा -3 सर 1 -2 5 0 3 2 1 5 6 1 2। कितनी रो है इसमें सर 1 2 3 4 सर 4 rows एंड and कॉलम्स? 1 2 3 4 सर 4 columns. नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इस मैट्रिक्स अच्छा में इक्वल है ना, हाँ तो सर हाँ दिस इज आल्सो स्क्वायर। इसमें 3 रो 3 कॉलम्स, हाँ दिस इज आल्सो स्क्वायर, दिस इज आल्सो स्क्वायर। यस सर। सर एक बात और पूछनी है सर। सर वो जो आपने जीरो और नल मैट्रिक्स में जो लास्ट वाला एग्जांपल बनाया है सर, आपने उसको बोला था वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। हाँ सर ये जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे है? इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 2 3 3 रो रो। अच्छा सर दो। और कॉलम हॉरिजॉन्टल लाइन ओके है जो, ये हॉरिजॉन्टल, दिस इज कॉल्ड रो एंड दिस इज हाँ कॉल्ड कॉलम। 2/3 का है ना बच्चे ऑर्डर इसका, सर। अच्छा रो। सर आप रेक्टेंगुलर ऐसे सर मैट्रिक्स 2 को। बाय 3 4 बाय ऐसे बोल रहे हैं, तो सर पहले रोज को बोलना है। हाँ जी बच्चे, ऑलवेज नंबर ऑफ रो देखो, हाँ ओके सर। नंबर ऑफ रो ऑलवेज, नंबर ऑफ कॉलम बाद में। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी समझा दो प्लीज। हाँ जी बच्चे, स्क्वायर का पता चल गया, स्क्वायर की हाँ सर। डेफिनेशन क्या है? क्या सर है नंबर ऑफ डेफिनेशन? रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बच्चे एग्जांपल, 3 4 5 1 2 6, कितनी रो है इसमें? सर 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 2 rows। कॉलम्स सर 3। तो इक्वल नहीं है ना, अच्छा हाँ रो, सर नहीं है। दिस इज एग्जांपल ऑफ ओके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके ओके सर, थैंक यू सर। डायगोनल मैट्रिक्स बच्चे, इसके बाद 6 टाइप क्या आती है? डायगोनल मैट्रिक्स। डेफिनेशन बच्चे सारे याद कर लेना, डेफिनेशन आती होंगी तो अपने आप बना सकते हो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? whose diagonal, a square matrix which has all its element 0 except those on leading or diagonal, जिसके all other members except लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल बताता हूं कौन सा होता है, लीडिंग भी बोल देते हैं उसको, प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल देते हैं। ऑल अदर मेंबर एक्सेप्ट लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। एग्जांपल से समझ आएगा बच्चे इसका। मैं 3 बाय किसका लूं, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा हमेशा, रेक्टेंगुलर में नहीं होगा, ऑलवेज इन स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं 3/3 का ले लूं बच्चे एक, अच्छा हाँ सर ले लो। मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स डाल दिए, ठीक है? यस Yes, sir. अब इसमें डायगोनल, जो हमारे पास 2 डायगोनल्स हैं, एक ये और एक ये, जो यस सर। लीडिंग या प्रिंसिपल डायगोनल है वो ये वाला है, फर्स्ट यहां से यहां तक, अच्छा सर मतलब Yes, लेफ्ट हैंड साइड वाला। लेफ्ट से राइट की तरफ, ओके सर। ठीक है? दिस इज अ प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल। ये 0 नहीं लेना, बाकी सारे मेंबर्स 0 होंगे। ओके सर क्यों यहाँ पे होंगे? 3, दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, यही लिखा है देखो, डेफिनेशन समझना बच्चे। ऑल अदर मेंबर्स हाँ एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल आर 0, मतलब ऑल ओके। अदर मेंबर्स, डायगोनल को छोड़ के, लीडिंग डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे मेंबर्स 0 हो, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। सर तो ये क्वेश्चन में हम लोग का डायगोनल बना हुआ रहेगा? ये बच्चे क्वेश्चन जब आएंगे ना पता चलेगा। सर एक बात पूछनी थी हम्म, सर इसमें लिखा है कि ऑल अदर मेंबर्स एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल आर 0। तो सर जो हमारा लीडिंग या प्रिंसिपल डायगोनल होगा सर उसकी वैल्यू लेस देन 0 भी जा सकती है। तो जैसे हाँ हमने जी लिख दिया हाँ जी हाँ जी हाँ -3 जी हाँ जी, 5। अच्छा सर। एलिमेंट की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है बच्चे, ले -1 लिख दिया मैंने, ओके सर। ठीक, -2 लिख दिया, तीनों मेंबर माइनस में ले लिए, अच्छा सर ठीक है? ठीक है यस सर। 7th, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक्चुअल में ये +1 का टॉपिक है बच्चे, मैट्रिक्स। +1 का फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स। सर +1 मतलब +1 क्लास +1 सर क्लास 11th 11th क्लास। 11th अच्छा सर, अच्छा ओके +1 का सर। ही नहीं पता? नहीं सर। क्या फायदा तेरा, कोई फायदा नहीं है। +1 बोलते हैं, +2 बोलते हैं बच्चे उसको। 11th को +1 और 12th को +2। ओके सर। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके अंदर बच्चे जो डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, ये भी बच्चे स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब पता है क्या होता है खुशी? सर yes sir so square matrix number of rows is equal to number of columns नहीं बच्चे, मैं यूनिट पूछ रहा हूँ। यूनिट का मतलब यूनिट और आइडेंटिटी। सर वंस प्लेस। so One. why saying it in square प्लेस नहीं matrix पूछा बच्चे मैंने, यूनिट दैट इज वन ओनली। तो आइडेंटिटी आपने सर जो ऊपर वो डायगोनल वाला कराया है सर, उसमें सर जो डायगोनल में वो तीनों जो वैल्यूज या जितनी भी होंगी सर, उनका सबका साइन सेम होना चाहिए। नहीं बच्चे, ले 2 नेगेटिव ले लिया, 1 पॉजिटिव ले लिया। ओके सर। एलिमेंट तो Sir, कुछ भी हो सकता है ना, यस। एलिमेंट की वैल्यू Sir, कुछ भी हो सकती है। ओके सर। हाँ जी बच्चे। so what do you mean by them in square matrix स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चे, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। okay sir अभी कहाँ सो रही थी पहले? no sir और ये देख, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। के ऑन करके छोड़ गई थी, चाय पीनी चली गई थी। no sir then it when it will ask in question then we have to write square matrix and do हाँ जी, अप्लाई होगा बच्चे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज इन स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे वो उसमें 2x2 का हो, चाहे 3x3 का, चाहे 4x4 का। ठीक है। अब जैसे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है जो इसका डायगोनल है वो ऑलवेज 1 होगा और बाकी मेंबर्स 0। समझे? एक और एग्जांपल लेता हूं मैं 3x3 की। 1 1 1 लीडिंग डायगोनल 1 and except all other members are 0। डायगोनल मैट्रिक्स के लेफ्ट टू राइट अंदर डायगोनल ही लेना है। हाँ जी, लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। सर तो ये सेकंड वाला जो है इस ये 7th वाला यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सर ये डायगोनल मैट्रिक्स में और यूनिट मैट्रिक्स हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डायगोनल मैट्रिक्स में ही यूज होगा। बस डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है? इसमें जो डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल है, वो कुछ भी हो सकता है। बट जब लीडिंग डायगोनल के मतलब डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर 1 होगा, लीडिंग डायगोनल हर एक मेंबर या हर एक एलिमेंट 1 होगा, बाकी रिमेनिंग 0, तो दैट इज कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। हाँ जी सर जो आपने इससे पहले मतलब डायगोनल मैट्रिक्स बताया था सर, उसमें मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी बन सकता है? नहीं बच्चे, तभी मैंने मेंशन किया था स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। और सर अभी यहाँ पे ना यूनिट लाइन, हाँ सर लाइन रीड करो। मैं सर पेज नंबर 115 पे हाँ सर पॉइंट नंबर 6 डायगोनल मैट्रिक्स लिखा है। यस सर। क्या लिखा है डेफिनेशन? स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स यस सर। अच्छा मतलब स्क्वायर ओके सर। मैट्रिक्स के अंदर होगा। अब 7th पॉइंट में भी देखो, A diagonal line. matrix, Third line it is a square matrix. Yes, sir. Yes, in sir. which each element of leading diagonal is equal to 1 हाँ is sir. called Unit or unit or identity line. identity। Yes, sir. अब आगे आ गया बच्चे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोज का मीनिंग पता है? यस किसने बोला यस? हंसिका बताओ बच्चे, ट्रांसपोज का मतलब? सर ट्रांसफर होना, मतलब रो कॉलम में चेंज होना और कॉलम रो में। यस वेरी गुड। रो को बच्चे कॉलम में चेंज कर देना एंड कॉलम को रो में। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ए है, कैपिटल लेटर से बच्चे मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 है। इसको ट्रांसपोज किया तो 8T लिख देते हैं उसके ऊपर।
पावर में टी लिख देते हैं, उसका मतलब होता है ट्रांसपोज। तो हंसिका क्या बनेगा ये? सर 2 4 6 और नीचे वाली रो में 3 5 7। जो ये रो है देखो 2 3 थी ना, 2 3 कॉलम बन गया, 4 5 कॉलम बन गया, 6 7 कॉलम बन गया। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। सर ये ए और ए का क्या फंडा है? ए नेम बच्चे, मान लो ए का उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया, ए मैट्रिक्स एक गिवन है, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करो, तो ए के ऊपर पावर टी लिख देंगे। इसका मीनिंग क्या है, नाम क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए, मैट्रिक्स ए। ओके सर। ठीक है, ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज bracket ऑफ। सर हाँ जी, सर एक और एग्जांपल से समझा दीजिए सर, इससे कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। कोई बात नहीं, समझा देता हूँ बच्चे। चल खुशबू तू ही बताएगी, बता। सर तो 3 4 5 6 है रो, हाँ सर, कॉलम बना हाँ इसको, सर क्या रो। बनेगा? अच्छा सर 3 4 5 6 वर्टिकली, ओके। 2 आंसर 1 -2। 2 1 -2। अच्छा हाँ सर, ठीक है ठीक है। तू ना थोड़ा सा, खुशबू तेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? जो Yes. डेफिनेशन लिखते हैं ना उसको समझने की कोशिश नहीं करती, प्रैक्टिकली ज्यादा जाती है, ये प्रॉब्लम है तेरी। यहाँ देख क्या लिखा है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, यस सर। रो कॉलम में। देखो हाँ 3 रो सर, थी और कॉलम रो में चेंज हो गया। हाँ अब सर मैंने ठीक 4 है सर। एलिमेंट इसलिए लिए थे कि समझ आ जाए, 3 लेता फिर पंगा पड़ता। यस 3 के सर। में भी मतलब 3 मान लो ये एलिमेंट्स ना होते तो 3 4 5 2 1 -2। हाँ सर। समझ आ सर गई? एक बात और पूछनी है सर, रिपीटेड नंबर्स भी आ सकते हैं और सर जीरो भी इंक्लूड हो कुछ सकता भी है? कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी आ सकता है। अच्छा सर ठीक है सर। अपॉन में भी आ सकता है, रूट में भी आ सकता है, साइन कॉस में भी आ सकता है, एवरीथिंग इज अच्छा पॉसिबल। सर, ओके सर। ठीक है। यस एक्सक्यूज मी सर। सर, हाँ जी बच्चे, सर हमारी रियल लाइफ में मैट्रिक्स कहाँ यूज होते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता चला आज तक। ओके सर। अब नेक्स्ट टॉपिक, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी इक्वल, दो वैल्यूज, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, एक एक कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट बोल गया, एलिमेंट्स गिवन है 2 3 1 2 4 5 और बी के भी एलिमेंट यही गिवन है 2 3 1 2 4 5। तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। इक्वल। बस दैट इज इक्वालिटी ऑफ तो मैट्रिक्स। मतलब सर ए मैट्रिक्स की वैल्यू है ये जो ब्रैकेट में है? एलिमेंट्स, हाँ जी बच्चे, ओके सर। ये एक्सक्यूज डी मी की। सर। हाँ जी, सर अगर ऐसा होता कि सर जैसे ए में तो वैसे ही लिखा हुआ है सर, जैसे 2 1 4 3 2 5, सर अगर बी में सर हम जैसे इंटरचेंज कर देते सर डिजिट्स को ऊपर नहीं, नीचे। दैट आर नॉट इक्वल, ओके सर, ओके। सेम प्लेस पे, अच्छा ओके, सर ठीक है। यस सर। दैट आर इक्वल। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दैट इज सो इजी टॉपिक। ऐड करना सबको आता है? यस सर। यस यस सर। यस सर। सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, दोनों इकट्ठे करवा देता हूं बच्चे में। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, इसमें एक चीज याद रखनी है, जब भी जो दो मैट्रिसेस को ऐड करना है, 2 या 3 या 4 जितने भी होंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। कहने का मतलब उन दोनों का ऑर्डर, मान लो दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, इन दोनों को ऐड करना है या इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके अंदर जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर को मान लो इसमें -3 2 1 0, इसका ऑर्डर क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स सर 2 into 2 2 into 2 2 by 2। अब क्या है? 3 into 3 सर 3 by 2। सर 3 by 2 2 by 3 किसने बोला था? 2 by 3 किसने बोला था?
हंसिका ने, है ना? यस सर, सर गलती से बोल दिया। फिर हाँ तो कह दे कि हाँ मैंने बोला है, मैं कौन सा खा जाऊंगा तेरे को। सर मैंने बोला है। हाँ ऐसे, वेरी गुड। मुझे सारा कुछ दिख रहा है कि कौन क्या बोल रहा है। कंप्यूटर में ना सामने लैपटॉप में मैंने पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट खोल के रखी हुई है, तभी मुझे पता चल जाता है कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। -321052 दिस इज कॉलम मैट्रिक्स ए। अब बी के अंदर भी सेम टू सेम, इसका ऑर्डर क्या है? 2/3 है ना, कि 3/2 है हंसिका? 3/2 ओए यार, 2 3/2, 3/2। तो इसका भी जो हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, मान लो a प्लस बी या a माइनस बी करना है, तो b जो है उसके भी सेम एलिमेंट होने चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। 5 2 0 5 6 -2 कुछ भी, मतलब ऐसी एग्जांपल ली है। अब मतलब सेम ऑर्डर, इसका ऑर्डर भी 3/2 है। सपोज यहाँ 3/2 होता है, यहाँ 2/3 होता, तो हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। समझ में आई बात? सर ए का ऑर्डर तो 2/3 ना होगा। कितने कॉलम कितनी रो है? सर 2। ओए सदफ, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? अच्छा 3। हाँ, ओके शगुन है कि सदफ है? सर, शगुन है ना? शगुन। यस सर। तू ना डेली क्लास नहीं लगा रही ना? सर लगाई थी, कल ने बस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? सर होमवर्क बहुत सारे आ गए थे। बच्चे मैं अब फिर मेरे से सुनेगी तू स्टोरीज। सॉरी सर। सर आज से 8 o'clock वाले बैच रोहित में सर भी चैप्टर स्टार्ट कराएंगे। नहीं, हाँ 23rd करवाएंगे बच्चे ग्राफिकल। सर 23rd, ओके सर। एक सेकंड बच्चे, कोई आई थिंक आया है। कॉलम का नंबर पहले लिखते हैं। रो का बच्चे, रो इनटू कॉलम, ओके सर, रो ओके ऑलवेज सर। फर्स्ट। यस सर, ठीक है? यस सर। अब सेम ऑर्डर बच्चे, दोनों मैट्रिसेस जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उनका ऑर्डर सेम है, तभी हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब मान लो a प्लस बी फाइंड करना है ना, यस a सर। तुम्हारे सामने है, b तुम्हारे सामने है। फर्स्ट एलिमेंट इज -3, यहाँ पे सर 5, 2 सीधा 2 नहीं लिखना। -3 + 5, 2 + 2, 1 + 0, 0 + 5, 5 + 6, ये 6 है, माइनस नहीं है, एंड 2 + -2। ऐसे उससे अगले स्टेप में बच्चे a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई, a प्लस बी आएगा किसके इक्वल? -3 + 5 2, 2 + 2 4, 4 1 + 0 1, 5 5 11 11 and 0. 0। Okay, this is answer. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मतलब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करना है, सेकंड को सेकंड के साथ करना है। हाँ जी, सेम अच्छा सर। ऐसी Okay, सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट सर, में मान लो ये, हाँ जी बच्चे, सर सेम नंबर भी हो सकते हैं। हाँ जी, अच्छा सर, ठीक है, ठीक है। 0 आ जाएगा ऐड करके, मान लो नहीं सेम, चलो हाँ ठीक है। सब्ट्रैक्ट -3 - 5, 2 - 2 आ गया ना, 1 Yes, sir. - 0, 0 - 5। यहाँ b - a होता तो b के एलिमेंट पहले आते, a के बाद में आते। अब a - b है तो a के पहले b के बाद में, जैसे हम सिंपल ही करते हैं। 5 - Yes, 6, sir. 2 +2 हो जाएगा। तो a - b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? -8 सर 0, एलिमेंट्स सॉरी अभी ना दिमाग में कोऑर्डिनेट्स पता नहीं क्यों चलता रहता है। दिस वन Excuse आगे me, समझ? sir. हाँ जी, यस सर a माइनस b में सर a ग्रेटर होगा मतलब। नहीं सर तो हम ऐसे यहाँ पे सर लिख कहाँ रहे हैं। ग्रेटर है 5? सर मतलब तभी तो सर हम Well- उसकी वैल्यू पहले लिख रहे हैं ना। यहाँ कौन सा पॉजिटिव चाहिए हमें? नहीं सर, यहाँ कौन सा लिखा है पॉजिटिव। कि a - b पॉजिटिव आएगा हमेशा? सर पॉजिटिव की बात नहीं कर रही मैं। सर मतलब हाँ। तभी तो सर हम a माइनस b कर रहे हैं ना सर। अगर सर अगर ये तो मैंने एग्जांपल ली है। हाँ सपोज सर। a के कोऑर्डिनेट ये हैं, b के ये हैं। जो हाँ। चीज मान लो उन्होंने b - a फाइंड करने के लिए बोल दिया, तो b के पहले आ जाएंगे, a के बाद में। तो सर b ग्रेटर हुआ, a स्मॉलर हुआ फिर। ऐसे कैसे हुआ? किसने बोला है? कहाँ लिखा है कि a ग्रेटर है? अब मैं इसका आंसर
a माइनस बी का ये आ गया, हाँ b माइनस a का आंसर क्या आना था 8 0 -1 5 1 -4। अच्छा हाँ सर। चलो एक सेकंड, मैं तेरे को एक सिंपल सा सम पूछता हूँ। हम्म। एक नंबर x है, एक नंबर y है। x की हाँ। वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7 है। यस x सर। माइनस y फाइंड कर, कितना आएगा? सर -4। अभी यहाँ पे तो 7 ग्रेटर था 3 से। सर अब आपने x माइनस वाई दिया है ना, तो सर उस हिसाब से फिर x ग्रेटर हुआ सर, y स्मॉलर हुआ, तो सर मैंने इस क्यों? मतलब -4 आ रहा है यहाँ पे, तेरे को नंबर नहीं दिख रहे 7 and 3? सर दिख विच रहे वन हैं इज ना ग्रेटर? सर। फिर सर 7 ग्रेटर है कि 3 ग्रेटर है? सर 7 ग्रेटर है। फिर तू तो कह रही है x ग्रेटर है। यार बच्चे, खुशबू, x हाँ माइनस सर। वाई से बच्चे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ कौन सा उन्होंने कंपैरिजन करने के लिए बोला कि वो बड़ा है या वो छोटा है? आंसर हाँ, x माइनस वाई -4 आ रहा है, y माइनस एक्स फाइंड करता तो पूरा आंसर था। चेंज हो जाता, 4। 4 आता। अच्छा सर। इससे हमें क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है? पूछा ही नहीं उन्होंने। ओके उन्होंने सर। जो चीज फाइंड करने के लिए बोली है हम फाइंड कर देंगे बस। यस सर। सर मतलब जो वैल्यू फर्स्ट में लिखी है, मतलब हाँ सर वैसे ही लिखेंगे। ठीक है सर, समझ आ गया। अभी मैंने यहाँ पे तेरी एग्जांपल लिया है ये तेरे को हाँ समझाने के सर लिए। ठीक है तू यस ग्रेटर सर। और स्मॉलर के चक्कर में पता नहीं कहाँ से आ गई। हाँ सर सर सॉरी। सर इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं होगा? होगा, आएगा, वो भी आएगा, जैसे जैसे आएगा बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे। ओके हाँ सर। जी। अभी अभी कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने बच्चे एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, सिंपल जैसे नंबर्स में होता है ना, एडिटिव इनवर्स किया है किसी ने? यस सर। एडिटिव आइडेंटिटी पहले तो छोटी क्लासेस में था, सर रैशनल 0। नंबर्स में, इंटीजर्स सर में। 0। 7 में क्या ऐड करूं मैं 0। कि 7 आ जाए? 0 0। ऐसे ही बच्चे मैट्रिक्स के अंदर कोई मैट्रिक्स है 7 -3 2 -1 कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि वही सेम हमारे पास यही आंसर आ जाए? सर 0। मतलब नल मैट्रिक्स ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। यस सर। सर तो नल मैट्रिक्स जो है वो क्या है? क्या बोलेंगे उसको? 0 is said to be additive identity. Null matrix is said to be additive identity. ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जैसे हम आपने मतलब जो ए में लिखा हुआ है सर, उस ए मैट्रिक्स में उसमें लिखा है सर 7 -3 2 और -1। सर अगर हम इसके आगे सर मतलब इसको अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बना देते तो हमें सर इसमें नल मैट्रिक्स में भी हमें इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही ऐड करना पड़ता। हाँ जी, ये ले बना दिया। अच्छा सर। सर तो मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो पहले से ही था ना? अच्छा नहीं नहीं, सर, पहले ओके। स्क्वायर था बच्चे, 2x2 अच्छा था। सर मतलब ओके सर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स को आपस में ऐड नहीं कर सकते? नहीं, अच्छा सर वही तो ओके। बच्चे याद क्या समझाया, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो सेम होने चाहिए दोनों मैट्रिक्स के। हाँ ऑर्डर सर सेम ठीक होना है। चाहिए, ऑर्डर। यस सर। ऑर्डर मतलब पहले रो इनटू कॉलम, हाँ रो इनटू कॉलम। यहाँ पे जैसे इसका अभी 3 3/2 into का 2। है, यस सर। यहाँ पे भी 3/2 का है। यस सर ओके सर। अब एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स भी सबने किया हुआ है। नो सर। हाँ, यस सर 5 में क्या ऐड करें? एक मिनट खुशबू, 5 में क्या ऐड करें 0 आ जाए? सर 5 सर सर -5। तो फिर किया नहीं है? सर सर क्वेश्चंस करें सर, पर एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी मैंने। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं सर। सर तेरे को 10th में किसने कर सर दिया? 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1। सर सॉरी सर। किसने 1 बोला था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? नहीं सर, सॉरी, गलती से 0 सर। माही, सर 0। मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव ये समझ लो पहले। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कम्यूटेटिव ला की है खुशबू? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव? नहीं सर। सब प्रॉपर्टीज सर की है पर किए याद मैं नहीं बट है। याद नहीं है अभी वो। यस सर। चलो, मैंने तो मल्टीप्लिकेटिव नहीं इनवर्स पढ़ा। सर 0 है, या मैं गलती से बोल दिया।
5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? सर रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव का होता है मतलब रेसिप्रोकल। अच्छा सर 1/5 होगा फिर शायद। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट साइन। ओके सर। ओके सर। -5 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? 5। सर तो 5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5। ओके ऐसे कुछ ए मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज नहीं होगा, एडिटिव ए है हाँ 3 सर 4 5 6। इसमें मैं क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए? नल सर मैट्रिक्स आ जाए 0। सर -3 -2 -5 5 -6 -6। मतलब ए में -a ऐड कर दें। हाँ सर। माइनस का मतलब सबके साथ माइनस है वो, हाँ सर। समझे? यस सर। सर पर मैंने सही में सर नहीं करे ये वाली प्रॉपर्टीज। चलो कोई बात नहीं, समझा दूंगा किसी दिन। अभी जो एक्सरसाइज 9A है कि 9 टाइम हमारा ज्यादा ही वेस्ट हो गया आज, चलो फटाफट करते हैं। फर्स्ट सम, क्योंकि बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। State whether the following statement are true or false. If false, give a reason. If, first part, if A and B are two matrices of order, A का जो order है वो 3/2 है और जो B का order है वो 2/3 है। मतलब A मैट्रिक्स में 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, B मैट्रिक्स में 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। Then their sum A plus B is possible? नो सर। नो सर। अभी डिस्कस किया था तो सबको पता है, अदरवाइज नहीं पता होना था। Not possible. No, not possible because for addition, number of column and rows, number of row and column remains the same. Yeah, order should remains the same. Sir, we can write matrix should remain same. Order of both the matrices should Achha. remain same. Okay, sir. But here order is not same. That's the Yes, reason. sir. Second, the matrices A2 3, इसका मतलब क्या है? 2 row and 3 column है। और दूसरा मैट्रिक्स B2 3, 2 rows 3 column, are confirmable for subtraction? Yes. Yes, Yes. sir. Yes, sir. True है, Because order order is same. same है। Third, transpose of a 2 into 1 matrix, order 2 into 1 है, is 2 into 1? No, sir. Also, No, नो सर। Sir, 1. 1 into 2 1 into 2. Yes, sir. 2 हो जाएगा। ट्रांसपोज में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू द नंबर ऑफ रो हो जाएंगे। जो कॉलम है रो है वो कॉलम बन जाएंगी। यहाँ पे 2 होता, 1 into 2 होता तो सेम था। फोर्थ, ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। Yes, 2/2 Yes, है, sir. Yes, sir. 2/2 ही रहेगा। 3/3 है तो 3/3 ही रहेगा। Yes, sir. A column matrix has many columns and only one row. नो सर। One column. A column matrix has only has many columns and only one row. नो सर। No. Only one column. Sir, one column. One column and many rows. 3 4 5 -1 2। ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें रो कितनी है? इनफाइनाइट, जितनी मर्जी लिख सकते हैं हम, और कॉलम सिर्फ एक है। समझे? Yes, sir. Yes, sir. अभी सेकंड सम Sir, गिवन। can you explain fourth bit? Sorry, third bit. Which one? Third. थर्ड वन, Yes, sir. ट्रांसपोज के अंदर क्या होता है? जो कॉलम, ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज एंड कॉलम बन जाती हैं, कॉलम रोज बन जाती है। मतलब इसमें यहाँ पे 1 into 2 लिखा होता, इसका ट्रांसपोज करने पे हमारे पास 1 into 2 आता है तो ट्रू था, Okay, sir. अदरवाइज फॉल्स है। नाउ सेकंड सम गिवन x3 y plus 2 and z minus 1 इज इक्वल टू, इक्वल मतलब इक्वलिटी दिया हुआ है। ये क्या था ना हमने क्या था वहां पे? यस सर। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। Yes, sir. 3 1 3 2, फर्स्ट के इक्वल, सेकंड y plus 2 1 के इक्वल,
3 के इक्वल है ही, z माइनस 1 2 के इक्वल, यहां से x की वैल्यू तो 3 आई गई, y की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 2, y की वैल्यू -1 आ गई, z की वैल्यू 2 + 1, 3. z की वैल्यू 3 आ गई। ये आंसर आ गई, सिंपल बच्चों वाला सम। Yes, sir. इक्वल साइन इज देयर, तो फर्स्ट मेंबर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, उसी प्लेस पे 3 के इक्वल ऑलरेडी है, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, z माइनस 1 2 के इक्वल। यस ओके, सर। इक्वल दिया हुआ है ना, मतलब इक्वल दिए हैं मैट्रिक्स। थर्ड सम सर सेम अगेन है। सेम, यू कैन डू इट। यस सर। Yes, sir. सेकंड पार्ट में बच्चे एलिमिनेशन बाय थर्ड का सेकंड में कर देता हूं। a b प्लस c a माइनस b 0 3 2 -1 0। कंपेयर करो दोनों को, a की वैल्यू कितनी 3, 3 a माइनस b किसके इक्वल, -1 This one. a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, यहाँ फिल कर दो, एलिमिनेशन नहीं लगेगा, सीधा ही आ जाएगा। माइनस b -1 -3 माइनस b इज -4, यस सर। माइनस माइनस b4 कट, b की वैल्यू 4, b प्लस c 2 b की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, यस 4 यहाँ सर। फिल कर दो, 4 + 3 = -2 Minus 2 2 - 4 and c is we get -2, हो गया। यस सर। I fourth sum, a is equal to 8 - 3, कॉमा नहीं है, and b 4 - 5. We have to find a plus b. Yes, Sadaf? Yes, sir. So 8 plus 4 minus 3 plus in -5 bracket प्लस open माइनस, minus. सीधा मैंने -5 लिख दिया। क्या आएगा यहाँ सदफ? Sir 12 minus 8. Yes, answer b minus a now. Yes, खुशी? Yes, sir. Sir, 4 minus 8 minus 5 plus 3. Yes, -4 और यहाँ पे Yes, sir. -2, that is b minus a. Answer. Fifth, a is 2 5, b is 1 4, c is 6 - 2. We have to find b plus c. Yes, Hansika? Yes, sir. Sir, डायरेक्ट आंसर बताऊं? नहीं, ठीक है। 1 + 4 1 by 4। सर 4 लिख दो ना, फिर +6 और -2 -2। सर 7 7 and और 2। 2। अब जैसे इसका फोर्थ पार्ट है बच्चे, मैं सीधा फोर्थ कर रहा हूं, a minus b plus c। सबसे पहले a का मेंबर 2 minus b -1 plus c 6, नीचे भी a का मेंबर एलिमेंट -4 -2। सर हम b हाँ जी, हाँ जी बच्चे। हम b plus c को सीधे नहीं लिख सकते 7 और 2। नहीं बच्चे, b के आगे माइनस साइन है, तो b की दोनों वैल्यूज साइन चेंज हो जाएगा। मान लो यहाँ नेगेटिव होती तो प्लस हो जाती, प्लस है तो दोनों माइनस की हो जाती। समझे? सिंपली हम सर एडिशन पहले a सब्ट्रैक्शन plus करते c हैं। निकाल के फिर उसको -b करते हैं। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, तुम्हारे पे डिपेंड है। ओके सर। मैंने सीधा कर दिया। अब पॉजिटिव टर्म जैसे सर 8 आपने में से बन गया 7। सर जैसे सर आपने ऊपर से b - a किया था जस्ट इस ऊपर वाले सामने, सर उसमें सर मतलब b का पहले लिखेंगे -4। हाँ जी, हाँ जी, तभी तो लिखा है। b का माइनस क्यों लिखेगा, b में प्लस ही है बच्चे। ओके सर। सर अगर a - b होता तो मतलब 8 - 4 आता। हाँ, ओके सर। जो b है यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, दोनों नेगेटिव हो गए, देखो b वाले।
प्लस सी था, सी के एक प्लस था, एक माइनस, वही साइन रही। माइनस सी होता तो -6 + 2 हो जाता। हो जाएंगे? यस चलो Yes, 5 तक ही sir. करना बच्चे, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, ओके Okay, बच्चे, sir. बाय। सर 8 o'clock होगी। सर हाँ जी। थैंक यू।